हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रिय छात्रों। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में नए जोश और नए होश के साथ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि आप लोगों के सब्जेक्ट का टोटल पार्ट क्या है। जैसा कि हम लोगों ने सेंटेंस को डिवाइड किया था टू पार्ट्स में। सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? सबसे पहले सेंटेंस को आप लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? जल्दी बोलो, जल्दी बोले। सेंटेंस को आप लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। पहला पार्ट जो आप लोगों का था सब्जेक्ट था और दूसरा पार्ट जो आप लोगों के पास था, दूसरा पार्ट वो प्रेडिकेट था। तो आप लोगों ने सब्जेक्ट के पूरे पार्ट्स को पढ़ लिया था। सब्जेक्ट को जो आप लोगों ने डिवाइड किया था, अगर यदि एक वर्ड था तो आप लोग क्या उसे बोल रहे थे? हेड वर्ड बोल रहे थे। दो शब्द हुआ था तो पहले को हेड वर्ड और दूसरे को क्वालिफायर बोल रहे थे। उसके बाद में क्वालिफायर डिवाइड हुआ था थ्री पार्ट्स में, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज में। उसके बाद में फिर डिटरमिनर आप लोगों का जो था वो भी आप लोगों का थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, आर्टिकल में और नंबरल एडजेक्टिव में और पजेसिव एडजेक्टिव में। उसके बाद में जब आप लोगों ने आर्टिकल को डिवाइड किया था वो भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। उसके बाद फिर नंबरल एडजेक्टिव को आप लोगों ने डिवाइड किया था तो टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, डेफिनिट और इनडेफिनिट में। उसके बाद में डेफिनिट को जब आप लोगों ने डिवाइड किया था तो वो भी आप लोगों का टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर में। और इंडेफिनिट जो आप लोगों का था वो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ था, लेकिन कई लोग थे जिनको आप लोगों को बेहतरीन तरीके से और एक एक करके बता दिया गया था। पजेसिव एडजेक्टिव भी आप लोगों के कई थे, उनके नंबर को, जेंडर को, पर्सन को भी बढ़िया से समझाया गया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप लोग देखें, उसके बाद में फिर इसे देखें, ताकि चीजें आप लोगों को लाइन बाय लाइन सीरीज से समझ में आती जाए। ठीक है, तो आप लोगों के पूरे ये सब्जेक्ट का पूरा पार्ट हो गया था। अब आप लोगों के सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट बचा है वो आप लोगों का प्रेडिकेट बचा है। क्या बचा है? प्रेडिकेट। और जिसे आप लोग बोलते क्या हो? विधेय। हिंदी में इसे क्या बोलते हो? विधेय बोलते हो। तो इसी को आज हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और समझने की तो गारंटी आप लोगों की है, लेकिन समझाने की गारंटी मेरी है। यदि आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और मेरा साथ अगर आप लोग देंगे तो पक्का है आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। लेकिन भाई एक बात, चीजों को सीरीज में पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, तो बेहतर समझ में आएंगे। अगर बीच से पढ़ेंगे भाई तो वो मेरी गारंटी नहीं है समझाने की। हाँ, अगर आप लोग सीरीज बाय सीरीज पढ़ रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आना ही आना है। तो आज हम लोग इसी प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज जान लो कि प्रेडिकेट ये होता क्या चीज है। प्रेडिकेट के डेफिनेशन को जान लो। तो चलिए प्रेडिकेट के डेफिनेशन को देखते हैं। प्रेडिकेट होता क्या चीज है? आप लोगों ने सब्जेक्ट को तो देख ही लिया था, वाक्य में जो काम करने वाला होता है या फिर जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आप लोगों से प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। ये प्रेडिकेट होता क्या चीज है? प्रेडिकेट की हिंदी को आप लोगों ने बनाया विधेय। विधेय बनाया आप लोगों ने प्रेडिकेट की हिंदी को। अब अगर प्रेडिकेट की आप लोग डेफिनेशन को जानना चाहें, डेफिनेशन को अगर आप लोग जानना चाहें, अगर कोई आप लोगों से पूछ लेता है प्रेडिकेट होता क्या चीज है भाई, आप लोग पढ़ तो रहे हो लेकिन प्रेडिकेट होता क्या चीज है, तो आप लोग तुरंत बोलिए, बिना संदेह किए बोलिए कि ऑल द, या फिर होल कह सकते हो, ऑल द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, all the part of the sentence is called predicate. Predicate else subject
मतलब बातें समझ में आई दोस्तों। ऑल द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब वाक्य का जो पूरा हिस्सा होता है इज कॉल्ड प्रेडिकेट, वो प्रेडिकेट कहलाता है। आप लोग सोच रहे होंगे अरे अरे थोड़ा आगे देख लो भैया, कह रहा इल्स सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अलावा, अर्थात कह रहा है कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीजें सेंटेंस में बचेंगी वो पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा भैया, और ये सही बात है। सब्जेक्ट को छोड़ दो, बाकी जितनी चीजें बच रही हैं वो आप लोगों का प्रेडिकेट पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। वो चीजें आपको अभी आगे समझाई जाएंगी। और दूसरा आप लोग अगर डेफिनेशन इसका बोलना चाहो तो आप लोग दूसरा डेफिनेशन भी बोल सकते हो। जैसे आप लोगों के पास एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ना, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज द वर्ब, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज द वर्ब, that tells about subject and its action, मतलब द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज द वर्ब, मतलब वाक्य, कह रहा कि वाक्य का वह हिस्सा जिसके पास वर्ब होती है, और क्या कह रहा है कि दैट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। कह रहा कि वाक्य का ऐसा हिस्सा हो जिसके पास वर्ब भी हो और सब्जेक्ट के बारे में बताए। अब सब्जेक्ट के, सॉरी यहाँ पर आर, यहाँ पर दो नहीं रहना, यहाँ पर आर रहना चाहिए। कह रहा कि सब्जेक्ट का, सॉरी सेंटेंस का ऐसा पार्ट होना चाहिए जिसके पास वर्ब भी हो और सब्जेक्ट के बारे में भी बताए। अगर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा है तो किसके बारे में बताए, और इट्स एक्शन, या इसके कार्य के बारे में बताए, मतलब क्या कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके बारे में बताए, तो वो भी प्रेडिकेट कहलाएगा। हाँ, एक्शन इज कॉल्ड प्रेडिकेट, वो प्रेडिकेट कहलाता है। दोनों आप लोगों के पास एग्जाम्पल्स, सॉरी दोनों आप लोगों के पास ये डेफिनेशंस है, इनमें से कोई भी आप लोग बोल सकते हो। ऑल द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट इल्स सब्जेक्ट, या फिर द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज द वर्ब दैट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट और इट्स एक्शन इज कॉल्ड प्रेडिकेट। हाँ, इन दोनों ही डेफिनेशंस को आप लोग बोल सकते हो। अब यदि चीजें अभी थोड़ी बहुत दिमाग में खटक रही हैं तो आप लोगों को अभी मैं स्पष्ट करा दे रहा हूं एग्जाम्पल से, इनको नोट कर लें ताकि आप लोगों को समझने में चीजें आसानी लगे, ठीक है। चले, मेरे साथ आप लोग बने रहिए, मेरा साथ आप लोग देते रहिए। आप लोगों को चीजें तो समझ में आनी ही आनी है, क्योंकि चीजों को बहुत ही सिंपल, बहुत ही नाजुक करके बताया जाता है। क्योंकि इन सभी चीजों को समझने के लिए मैंने जो परेशानी उठाई, मैं सोचता हूं कि मेरे बच्चों को वो परेशानी ना उठाना पड़े, इसीलिए मैं इन चीजों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा आप लोगों को। चलिए देखिए, अब प्रेडिकेट समझ लिए क्या चीज होता है, थोड़ा एग्जाम्पल से आप लोग इसे स्पष्ट करके देखें। जैसे आप लोगों के पास पहला एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं आप लोगों के सामने। जैसे बोला गया मोहन इज अ गुड डांसर, मोहन इज अ गुड डांसर। और दूसरा सेंटेंस है, हमने राइट कर दिया, मान लो ही इज ईटिंग
आ मैंगो, ही इज ईटिंग अ मैंगो। तीसरा सेंटेंस मान लीजिए हमने राइट कर दिया, जैसे यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। चौथा सेंटेंस मान लीजिए हमने राइट कर दिया, जैसे दे इट्स नहीं, दे प्ले क्रिकेट। चलिए आप लोगों के पास 4 सेंटेंसेज है, 4 सेंटेंस है, इससे आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा क्या प्रेडिकेट होता है, क्या चीज सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो आप लोगों को पहले से ही बता दिया गया है, नाउन बन सकता है या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। तो आप लोगों का मोहन देखें, आप लोग और एक चीज बताया गया था आप लोग कि वाक्य में वर्ब से पहले जब आप लोग हु लगाओगे और हिंदी में कौन प्रश्न करोगे तो आप लोगों का सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे मोहन इज अ गुड डांसर, मोहन एक अच्छा नृतक है। तो पूछोगे आप लोग कौन, तो बोलेगा मोहन। मोहन आंसर में मोहन मिल रहा है तो फटाक से बोलो मोहन सब्जेक्ट है भैया, बस और कुछ नहीं। अब मोहन जब सब्जेक्ट है तो आप लोगों को डेफिनेशन प्रेडिकेट का क्या लिखाया गया, लिखाया गया ऑल द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट इल्स सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट को छोड़ दो, बाकी जितना भी बच रहा है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो सब्जेक्ट को आप लोगों ने पहले पता ही कर लिया भैया कि ये सब्जेक्ट है ना। तो बाकी टोटल जो ये बच रहा है आप लोगों का, ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, प्रेडिकेट। और दूसरा आप लोगों ने जो डेफिनेशन बनाया था उसमें आप लोगों ने क्या किया था, कहा था जिसके पास एक वर्ब हो और जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, या सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा है तो सब्जेक्ट के काम के बारे में बताए। तो देखो ये आप लोगों का मोहन इज अ गुड डांसर, मोहन एक अच्छा डांसर है। तो देखिए आप लोग पास इज है ना वर्ब, बाकी इधर आप लोगों का ये बता क्या रहा है, इज अ गुड डांसर, एक अच्छा डांसर है। कौन एक अच्छा डांसर है, किसके बारे में बता रहा है एक अच्छा डांसर है, आप लोग बताइए। हाँ तो आप लोगों ने बोला कि मोहन के बारे में बता रहा है, तो ये सब्जेक्ट है ना मोहन, सब्जेक्ट है ना मोहन, तो इसके बारे में ये पूरा पार्ट बता रहा, तो ये प्रेडिकेट हो गया। आप लोगों का ये दूसरे डेफिनेशन से भी मैच हो रहा है। दूसरा सेंटेंस देखें, ही इज ईटिंग अ मैंगो, वह एक आम खा रहा है, वह एक आम खा रहा है। अब आप लोग से बोला गया था पूछे कौन, या फिर इंग्लिश में लगाओ हु, जैसे हु इज ईटिंग अ मैंगो, कौन एक आम खा रहा है। तो आप लोग पाओगे कि ही अर्थात ही एक आम खा रहा है, वह एक आम खा रहा है ना, तो वह आप लोगों का तुरंत समझ लो सब्जेक्ट हो गया। और जब आप लोग समझ गए कि तुरंत ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये जितना बच रहा है ये टोटल आप लोगों का प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि टोटल पार्ट आप लोगों का सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा केवल सब्जेक्ट के सिवा। सब्जेक्ट को छोड़ दो, बाकी जितना ये बच रहा है मेरे भाइयों वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब आगे आप लोग देखें तीसरा सेंटेंस, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, तुम एक सुंदर सी लड़की हो। अब यहां पर लगाओगे हु, यहां पर लगाओगे हु आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, कौन एक सुंदर सी लड़की है, तो आंसर में मिलेगा तुम आपका सब्जेक्ट हो गया भैया, बिना सोचे समझे बोलो तुम सब्जेक्ट है। और जब तुम सब्जेक्ट आप लोगों का है तो ये टोटल जितना बच रहा है वो क्या हो जाएगा, इसे प्रेडिकेट बोल दो, बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं है, टोटल बोल दो ये प्रेडिकेट है भैया, बात ही खत्म। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास आया एक सेंटेंस, दे प्ले क्रिकेट, वे मैच खेलते हैं, वे मैच खेलते हैं, है ना। और जब वे मैच खेलते हैं तो आप लोग इससे पहले हु लगाओ, हु प्ले क्रिकेट, कौन मैच खेलते हैं, तो आंसर में क्या मिलेगा, वे मैच खेलते हैं, वे आपका सब्जेक्ट हो गया। और जब वे सब्जेक्ट हो गया तो भाई बचे हैं भैया, इनको उठा के प्रेडिकेट में रखो, रखो इसको, ये प्रेडिकेट हो गया, कोई झंझट ही नहीं है ना। चलिए ध्यान रखना, शुरू में आप लोगों के वर्ब आएगा, प्रेडिकेट जो आप लोगों का होता है वो उसके शुरू में वर्ब आएगा, बाकी जितने भी इसके पीछे चीजें होंगी वो प्रेडिकेट में ही आएंगी, ठीक है। सीधा बात जानो, सब्जेक्ट का जितना भी पार्ट होगा उसको छोड़ दो, जो बच रहा है प्रेडिकेट में रखो, प्रेडिकेट में रखो।
ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और आप लोगों को दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल आप लोग और देख लें उस तरह का भी, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर ने बताया नहीं था। जैसे आप लोगों के पास हो जाएगा फिफ्थ, पांचवा एग्जाम्पल, जैसे द हैंडसम बॉय, द हैंडसम बॉय इन द रूम इज वेरी वाइज। ऐसा, ऐसे सेंटेंसेस में आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा भी नहीं कंफ्यूज होइएगा। द हैंडसम बॉय इन द रूम इज वेरी वाइज, मतलब वह लड़का जो कमरे में है वह बहुत ही बुद्धिमान है। तो आप लोगों को वर्ब से पहले क्या लगाना है, हु लगाना है। तो चलो देखते हैं। अब वर्ब से पहले यहां पर वर्ब कहाँ है, यहां है, लगाओ हु लगाओ। हु इज वेरी वाइज, कौन बहुत ही बुद्धिमान है, कौन बहुत ही बुद्धिमान है। तो आप लोगों को मिलेगा वह लड़का जो कमरे में है, वह क्या है, बहुत ही बुद्धिमान है। कौन, वह लड़का जो कमरे में है। तो आप लोगों का पूरा वह लड़का जो कमरे में, ये पूरा आप लोगों का सब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट होगा। और आप लोगों को हमने बताया ना आप लोगों को कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। आप लोगों के पास बताया गया था कि हेडवर्ड, आप लोगों के पास हेडवर्ड नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये नाउन आप लोगों का हेडवर्ड है। हेडवर्ड से पहले देखो कितने शब्द आए, एक दो शब्द आए है ना। तो आप लोगों का क्या बोलोगे, ये आप लोगों का डिटर्मिनर हो जाएगा, ये आप लोगों का एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आप लोगों का हेडवर्ड है। और बताया गया था कि हेडवर्ड के ठीक बाद वर्ब के पहले जो आएगा वो एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी बच रहा, क्या भैया, प्रेडिकेट। कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो ये आप लोगों का प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें आप लोगों ने क्लियर कर लिया। लेकिन एक बात हमें बताएं, जैसे आप लोगों ने सब्जेक्ट के पार्ट्स को तो भैया पढ़ लिया, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग प्रेडिकेट वाले पार्ट में आप अगर नहीं जान रहे हैं तो भैया ये भी तो वर्ड है, ये क्या चीज है, ये आया, ये भी वर्ड है, ये क्या चीज है, इसको बता दिया गया था, ये जान लिए ये क्या चीज है। ये गुड आया भाई, गुड क्या चीज है, ये डांसर क्या चीज है, ये भी तो समझ में आप लोगों को आना चाहिए। प्रेडिकेट के पार्ट में, प्रेडिकेट के पार्ट में ये ईज क्या चीज है, ईटिंग क्या है भैया, ये क्या है, ये मैंगो क्या है, ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जिरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, क्या चीज है, ये भी तो आप लोगों को समझना चाहिए। और ऐसे आप लोगों के पास ये आर आया, ये क्या चीज है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना है। ये आप लोगों का ये आप लोगों का इज क्या चीज होता है, कैसे प्रयोग होता है, किसके लिए। उसके बाद में वेरी क्या चीज होता है, वाइज क्या चीज होता है, सब चीजें जानना चाहिए ना। तो जब सेंटेंस को डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में, तो हमारे ग्रामेरियन ने समझा कि भाई अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं तो इन वर्ड्स को क्या नाम दिया जाए, इन्हें कैसे हमारे बच्चे समझेंगे। तो हमारे ग्रामेरियन जो थे वो प्रेडिकेट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। पार्ट्स वो कौन कौन से हैं, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। देखें पार्ट्स कौन कौन से हैं वो। जैसे हम लोगों के पास क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट को हम लोग समझ रहे थे अभी। प्रेडिकेट को आप लोग समझ रहे थे। तो हमने बताया प्रेडिकेट को हमारे ग्रामेरियन ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि हम लोगों को चीजों को समझने में और आसानी हो जाए। तो प्रेडिकेट मुख्यतः है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, 3 पार्ट्स आप लोगों के कौन कौन से हैं।
इसको आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए आप लोगों को अगले स्लाइड को देखना होगा, क्योंकि आप लोगों को एक सीरीज से चीजें बताई जा रही हैं और आप लोगों को ज्यादा खींचना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए आप लोगों को अगले सीरीज में इस प्रेडिकेट के पार्ट को बताया जाएगा। और आप लोग इन्हें अगर जानना चाहते हैं, इन्हें अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप लोग हमें अपना एक्सपीरियंस देंगे तो हम भी आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस देंगे और चीज़ों को और बेहतर करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं, करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप लोग खुश रहें।